तो गाइस दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और हम स्टूडियो पहुंचे हैं अभी काम का अपडेट लेने। क्या है देखते हैं। यहाँ से काफ़ी हट गया है जो सुबह पहाड़ कल बना हुआ था मिट्टी का रेते का। और भैया क्या चल रहा है आज? अच्छा ऊपर भर दिया। अच्छा ऊपर भर दिया मिट्टी। और सीढ़ी का क्या है, कभी लगेगी? अच्छा इसको शिफ्ट कर दिया क्या? कर दिया, ठीक है। हाँ समझ गया। वो इंची टेप है आपके पास? इंची टेप नहीं है क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये जो बोल रहे थे कल की सीढ़ी जो है 3 फुट 4 इंच की है, तो ये रॉड शिफ्ट करके वहाँ कर दिया है। अब इसकी टोटल लेंथ 32 इंच होगी। दिखाना आपको मैं डुअल व्यू में आता हूँ। मेरे को नहीं मतलब साहब देखो अभी ये कप्पा जो है ना, ये जो कप्पा है, हाँ वो तो मैं समझ गया। ये 28 इंच का होगा। देखो अब देखो ये 28 इंच का है ना। हाँ 28 बराबर 28 और 2 इंच का ये है, तो 32 इंच हमने बोला था। हाँ दिखाएंगे एक सेकंड। रुक जाओ मैं नाप ना कोई बात नहीं, ठीक है बराबर 32 इंच के आसपास ही है। इतनी चाहिए थी हमें सीढ़ी, क्योंकि इतना बहुत है एक आदमी के चढ़ने के लिए। देखो जैसे मैं कितने प्यार से आ गया हूँ यहाँ पे, देखो। हाँ मतलब वो जो बनी थी ना, वो तो 2 आदमी एक साथ चढ़ जाए ऊपर पूरा। हाँ वो ज़्यादा हो जाता। ठीक है काम तो चल रहा है। तो गाइस अभी मैं यहाँ सीढ़ी पे चढ़ा हुआ हूँ ऊपर, ये आप देख सकते हो। ऊपर की जो है लेवलिंग ये हो चुकी है। भैया खड़े हैं तो आप हाइट भी देख ही सकते हो कि हाइट कितनी है ऊपर अपने ऑफिस में ना। ठीक है हाइट कम तो नहीं लग रही ना आपको? बढ़िया है ना एकदम? ठीक है हाँ। और इसको भी और ऊपर, हाँ और ये फायर लाइन है ये भी ठीक है, इसको और ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा देख लेंगे, 2 इंच ऊपर लेना होगा तो ले लेंगे। हाँ अच्छा इस पे और भी ऊपर आएगा कुछ? हाँ अच्छा, क्योंकि हमारा प्लान है कि ऊपर हम लादी वादी कुछ नहीं लगा रहे हैं, सीधा कारपेट बिछाएंगे। हाँ हाँ क्योंकि लादी वादी से क्या है ना, 1 इंच भी कम हो गया तो आप 1 इंच ऊपर चले जाओगे और वो आपसे 1 इंच नजदीक आ जाएगा, तो हम कारपेट ही बिछाने वाले हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। स्टूडियो का राउंड तो मार लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कल यहाँ पे पूरा पहाड़ बना हुआ था। अभी सारा सामान काफ़ी ऊपर लग चुका है, लेवल हो चुका है ऊपर। अभी और ट्रक 1-2 भर के आएंगे, क्योंकि अभी नीचे वाली भी ट्रिम देनी है। ट्रिम से मेरा मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे सपोज़ कार वॉशिंग हो रही है। अच्छा मैं ये फ्रंट कैमरा है ना मेरे पास, हाँ यहाँ पे गाड़ी धुल रही है हमारी, ठीक है। तो पानी ऐसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ का जो लेवल है ग्राउंड का वो ऊपर होगा, यहाँ का थोड़ा नीचे होगा, सो दैट वाटर नेचुरली फ्लोज लाइक दिस। और यहाँ पे हमारे पास और एक कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी, कि हम पानी बाहर नहीं छोड़ सकते या फिर इस दीवार में छेद नहीं कर सकते। तो हमारा ओरिजिनली प्लान था कि यहाँ कहीं छेद करके इस सीधा पाइप में कनेक्ट करके सारा ड्रेन से पानी निकाल देंगे नीचे, पर वो हम कर नहीं सकते हैं। तो जो ट्रिम होगी ना वो 2 लेवल्स पे होगी, एक तो लेफ़्ट टू राइट होगी ऐसे, और एक फॉरवर्ड टू आफ्ट होगी। मतलब यहाँ भी ज़्यादा होगा मटेरियल और लास्ट में जाके कम होगा। तो सारा पानी ऐसे फ्लो करेगा, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे फ्लो करेगा। सो यहाँ पे साइड में हम एक गटर बनवाने वाले हैं, प्रॉपर कवर्ड होगा, छोटा ज़्यादा नहीं, 2-3 इंच होगा वो, 2.5-3 इंच इतना। और वो सीधा बाथरूम के पास जाने वाला है, जो कि बाथरूम के ड्रेन से ड्रेन हो जाएगा। तो ये हमारा प्लान है, बिकॉज नॉर्मली ट्रेडिशनली जो वॉशिंग स्टूडियोज़ वगैरह बाहर धोते हैं, तो उनका जो गटर टाइप है वो बाहर ही रन करता है, तो जो कि काफ़ी इजीली अचीव हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो है। बाकी देखो कैसे हम डील करते हैं उससे, क्या करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला हुआ है कि ये लेवलिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, पानी यहीं बीच में खड़ा रह जाएगा एंड देन वी कैन डू नथिंग।
और गुड पार्ट इसकी हमारी जो डिटेलिंग स्टूडियो की टाइल्स होती हैं प्लास्टिक, दैट इज़ परफोरेटेड टाइल्स, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ यहाँ पे, तो उसके बीच में से भी पानी फ्लो करके जा सकता है। और हम नॉर्मल वो घर वाली टाइल्स नहीं लगा रहे या सफ़ेद टाइल्स नहीं लगा रहे, जस्ट फॉर एस्थेटिक लुक्स। हमें किसी ने बोला है कि ये जो डिटेलिंग टाइल्स है प्लास्टिक की है, टूट वूट जाती हैं, ये वो हो जाता है, बट क्या करें अब, अभी उस चीज़ से हम लुक्स तो ख़राब कर नहीं सकते हैं, तो लगवानी तो वही पड़ेंगी हमें। तो गाइस एडिटिंग वगैरह ख़त्म करके अभी हम नीचे पहुँचे हैं दुकान का स्टेटस देखने की, आज क्या हुआ कितना हुआ। सो हैव अ लुक। अभी यहाँ पे हम ट्राईपॉड भी सेट कर देंगे, फिर साहब हमारे लिए ट्राईपॉड सेट करेगा आज। नहीं करेगा? करना था ना ब्रो। और भैया क्या क्या हो गया आज, वैसे बताओगे मुझे थोड़ा? अरे साहब देख लो। आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। गुप्ता जी भी यहीं है क्या? अरे गुप्ता जी, हो गया, ये ऊपर का हो गया, अभी कल से नीचे का हो जाएगा। अच्छा ऊपर का वो भी डाल दिया क्या लेवलिंग के लिए? आता हूँ मैं। ऐसे पकड़ लोगे इसको? हाँ पकड़ लेंगे। हाँ। बस बस। सामान के संभाल के जाऊँगा ऊपर। वैसे आप ना सीढ़ी पकड़ ही लो, मैं गिर जा रहा हूँ बहुत ही। नहीं, आपको गिरने नहीं देना, आपसे बहुत पैसा कमाना है। तो ये लेवलिंग का काम पूरा हो चुका है, अभी मैं सीढ़ी पे चढ़ा हुआ हूँ, गिर विर ना जाऊँ बस। और ये जितना सामान मंगाया था सारा लग गया है इसमें। अभी क्या करना है? अभी कारपेट अब बढ़िया से बैठेगा। अच्छा, और इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? अभी इसको सूखने के लिए बोलो तो 1 हफ्ता जाएगा। अच्छा 1 हफ्ता तक। और ये पक्का पक्का कब तक हो जाएगा कि अभी इस पे आदमी कदम कब रख सकता है? आज कल से रख दो ना। अच्छा रख सकते हैं क्या कदम? रखो अपना बिंदास, ठीक है। जिससे पकने का मुझे तो बताए। वैसे भैया आपको मुझे यहाँ से देखने में लग रहा है, आपको ये ऐसा लग रहा है उठा हुआ? ये देखो, चेक करो ज़रा ये। बाटम में खींचा जाता था, का बाटम होता है ना, ये वाला। देखो मुझे यहाँ से गाइस थोड़ा ये टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा लग रहा है मुझे। हल्का सा ना। हाँ लग रहा है। चैनल का जो है ना, चैनल रहता है ना। कौन सा चैनल? जो मोटा वाला जो डाला है ना, हाँ आई बीम, आई भी उसकी वजह से। वहाँ का मामले ज़्यादा नहीं मानते। ठीक है, ये तो ऊपर वाली चीज़ है, यहाँ पे तो नहीं होगा, पर अगर ऐसा कहीं नीचे हो गया तो पानी खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। पानी जहाँ गिरने वाला तो है नहीं। ऊपर तो नहीं है, ऊपर पानी का काम नहीं है, मतलब इससे इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो बढ़िया, ये तो दिखा दिया मैंने आपको। अभी प्यार से नीचे उतरते हैं। धन्यवाद गुप्ता जी। गुप्ता जी यहाँ से लेवल में ऐसे ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है, पर वहाँ से हल्का उठा हुआ लग रहा है मुझे ऊपर से। ये जो बाटम होता है ना, इसी के साथ हम लोग करते हैं। बॉटम मतलब? अच्छा और लेवल बाटम होता है ना, वो हाँ अच्छा। तो अभी शॉप के ओनर का फ़ोन आया था, इसलिए मैं बाहर आ गया था थोड़ा सा। तो आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि पिछले 1 दिन में क्या क्या हुआ है कल से आज तक। जैसे कल हम जब शाम को निकले थे तब सीमेंट आया था, इन्होंने केमिकल डाला था और कल इन्होंने भरना शुरू कर दिया था ये। एंड टुडे दे हैव कंप्लीटेड इट, उसको भर दिया है पूरा। और फिर उसके बाद लेवलिंग के लिए भी एक अलग काइंड ऑफ मिट्टी आई थी, इन्होंने लेवलिंग का काम भी कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी उन्होंने बोला है कि इसे पानी देना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, ये जो भी इन्होंने ऊपर स्ट्रक्चर तैयार किया है ना, जो पहले वीडियो में दिखाया था मैंने, तो उसे पानी देना पड़ता है रेगुलरली। एंड बट दे आर सेइंग कि बाय टुमारो इट विल बी सो फिक्सेटेड कि वहाँ पे आदमी ऊपर चढ़ सकता है प्रॉपरली। तो ठीक है, क्योंकि हमारा भी यही प्लान है। देखो यहाँ से पानी ड्रिप कर रहा है इफ यू सी। अरे हाँ, ये देखो पानी की बूंदें गिर रही हैं यहाँ से, और इसको रेगुलरली पानी देंगे। मैं पूछता हूँ इनको व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर दे पुट इन, ताकि ये स्ट्रक्चर एकदम पक्का हो जाए।
क्योंकि एक बार ये पक्का हो गया उसके बाद मैं भी अपना टेबल कुर्सी लगा के एक इथरनेट केबल लगा के ऊपर ही बैठा मिलूंगा, बिकॉज नाउ आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स ऑफिस विच इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो मैं यहाँ पे भी नहीं हो पाता हूँ अच्छे से, ऊपर भी नहीं रह पाता हूँ एडिटिंग वगैरह के लिए। तो एक बार ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर पक्का हो गया ना, इसके बाद मैं ऊपर ही अपना टेबल कुर्सी सब लगा दूंगा। और आई थिंक आज इन्होंने बोला था कि शाम को ये बंदा आने वाला है जो सीढ़ी बनाएगा, पर वो अब तक आया नहीं है। तो मोस्टली कल आके कल सीढ़ी वगैरह रेडी कर देगा। और आज मैंने गुप्ता जी से ब्रीफ डिस्कशन किया कि ये बाथरूम कैसे बनने वाला है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस। गुप्ता जी ने ऐसा बाथरूम भी पहली बार बनाया है जो अभी हम उनको बता रहे हैं कि हमें कैसा बनाना है। आई थिंक मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। सो चलो लेट मी एक्सप्लेन लिटिल मोर अबाउट, आई जस्ट पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट माय विजन इज विद द बाथरूम, तो आप उससे अलाइन करो। तो नीचे इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो नीचे हम एक मेटल का स्क्वायर पाइप लगाने वाले हैं विच इज गोना बी अराउंड 4 इंचेस दिस मच। एंड वो पाइप यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यू होगा एल शेप में। ऊपर भी हम सेम वैसे ही एक मेटल पाइप लगाने वाले हैं जो कि एक्ट करेंगे एज अ कंटेनर के जो कॉर्नर्स एंड वर्टेक्सेस होते हैं। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट पाइप लगेगी लोहे की 3 इंच की, और फिर उस पाइप पे हम दरवाजा हिंज करने वाले हैं, एक कंटेनर डोर, जो कि हम सोच रहे हैं कि वुडन डोर फैब्रिकेट करें। एक्चुअली ऑल दैट डिपेंड्स ऑन कि जो फैब्रिकेटर है वो क्या बोलता है, उसे लोहे का फैब्रिकेट करना है या वुड का फैब्रिकेट करना है। तो जैसी अभी फोटो दिखाई हुई है प्रॉपर वैसी सी हिंजेस लगेंगी, यहाँ पे 2 रॉड्स लगेंगे। एंड ये जो लकड़ी का ये है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि जब लकड़ी का दरवाजा लगाना होता है, यहाँ पे आप देखो कि ये चीज अंदर को है, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने जो गुडविल वालों ने लगा के दिया है, ये ऐसा लगा के दिया है कि दरवाजा अंदर को खुलेगा, इट इज हिंज्ड टुवर्ड्स इनसाइड। बट हम ये पूरा लकड़ी का फ्रेम ही हटा देने वाले हैं क्योंकि हमारी हिंज इस वाले उस पे लगेगी, मेटल रॉड पे लगेगी, और हमारा बड़ा डोर ऐसे खुलेगा, ऐसे, जो कि ऑफकोर्स हमारी कार्स के बीच में आएगा। बट ऑफकोर्स जिसको भी वॉशरूम जाना है वो थोड़ा सा दरवाजा खोल के जाए। एस्थेटिक्स मैटर करते हैं, बाकी आदमी अंदर कैसे घुस रहा है नहीं घुस रहा है वो हम बाद में देखेंगे। और अंदर का डिज़ाइन आपको मैं बाद में शेयर करूंगा जब उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने गुप्ता जी से ऑलमोस्ट 25-30 मिनट बात किया अबाउट द बाथरूम डिज़ाइन, इसे कैसे प्रॉपर रेड पेंट करना है एंड ऑल द एलिमेंट्स। और फिर ऐसे लिखा भी हुआ है ना, सेफ वर्किंग रोड, ऐसे स्टेंसिल्स वगैरह भी की हुई हैं, वो कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में भी आई थिंक टुमारो विल हैव टू डिस्कस इट विद द फैब्रिकेटर। ये सब तो हो गया। और एक अपडेट है कि हम आज एक मार्केटिंग टीम के पास जाके आए थे, मार्केटिंग एजेंसी या टीम व्हाटएवर। सो दोस गाइज आर वेरी वेरी गुड विद दिस सिनेमाटोग्राफी, मार्केटिंग एंड प्रॉपर रिसर्च करके मेरे कॉम्पिटिटर्स के जैसे ही रील्स बनानी, या फिर यू नो टू पुट सम न्यू काइंड्स ऑफ रील्स फॉर माई एड्स फॉर इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग, फॉर ब्रांड मैनेजमेंट, बेसिकली फॉर बिल्डिंग अ ब्रांड। तो उनसे भी बात की, काफ़ी सही थे, 3 लोग हैं वो, उन्होंने पार्टनरशिप में खोल लिया। मैं नाम भूल गया उनकी फर्म का क्या था, बट एनीवेज तो उनसे भी बात चल रही है, साथ के साथ अभी बोर्ड वालों से बातें चल रही हैं। हर चीज़ की प्रॉपर डिटेल एंड कॉस्टिंग हम डिस्कस करेंगे जैसे मेरे तक वो चीज़ें पहुंचेंगी। अब तक मुझ तक भी नहीं पहुंची है वो चीज़ें। बोर्ड वाले को मैंने आज ही सुबह रिमाइंडर दिया था कि व्हाट्स द स्टेटस, क्योंकि कॉस्टिंग वगैरह पे भी बात करनी है। आपको रफ दे देता हूँ, 1.5 लाख के आसपास बोर्ड बनेगा मेरा, जो कि एक ऐसा कॉस्ट है जो मुझे सोचना पड़ेगा कि इतना लगाना चाहिए नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिजनेस विच इज़ ऑलरेडी सेटल्ड अप और फिर हम उसके बाद उस पर बोर्ड लगा रहे हैं। मेरा ऐसा है कि अब तक कुछ सेटल भी नहीं हुआ है और स्टार्टिंग में मैं पूरा खर्चा कर दे रहा हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट इज़ गोना बी, बट फिर भी स्टार्टिंग से ही मेरा खर्चा काफ़ी हो चुका है। और हाँ, और एक चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था कि ये जो अभी 17 Pro Max का ये डुअल कैप्चर है, सो डू यू गाइज वांट मी टू कंटिन्यू इन दिस डुअल कैप्चर मोड ओनली, या फिर मैं नॉर्मल सेल्फी कैमरा जैसे बात करूं? तो उस चीज़ के बारे में भी बता देना। और जैसे ही कुछ हमारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा। और मैं भूल भी रहा हूँ एक्चुअली काफ़ी चीज़ें। आई होप मैंने सीढ़ी की मेजरमेंट आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन की थी, आई होप मैंने की थी। अगर नहीं की तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि ये जो हमारे स्टेप्स पड़े हैं, इनकी जो ये हाइट है, मतलब जो विड्थ होने वाली है, दैट इज गोना बी 28 इंचेस, 28 इंचेस। और ये जो 2 मेटल रॉड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, दिस इज 2 इंचेस ईच, सो द टोटल विड्थ ऑफ आर
स्टेयरकेस इज गोना बी 32 इंचेस, जो कि मैंने आपको बताया है कि पहले इन्होंने गलत कर दिया था, पहले 3 फुट 4 इंच का कर दिया था, विच इज़ अराउंड 41 इंचेस। 41 इंचेस से फिर हमने सारे ये फ्रेम्स तोड़वा के दोबारा 28 इंच के कटवाए, क्योंकि हमें टोटल सीढ़ी की जो विड्थ है वो 32 इंचेस चाहिए थी, जो कि बहुत हेक्टिक काम था। नहीं, अगर ये नहीं होता तो सीढ़ी कल ही बन जाती एक्चुअली। कल इन्होंने ऑलमोस्ट 4-5 स्टेप लगा दिए थे। उसके बाद मैं आया, मैंने देखते ही बता दिया कि भाई ये सीढ़ी तो बहुत चौड़ी लग रही है। मैंने सीधा मेजरमेंट टेप निकाली और देखा कि भाई ये तो 40 इंच की सीढ़ी है। इतनी इतनी चौड़ी सीढ़ी थी ना कि 2 आदमी एक साथ चले जाएं ऊपर। बट ऑफ कोर्स यार, वी वांट द स्पेस फॉर आवर कार्स। गाड़ियों के बे के लिए ये शेप है, गाड़ियां प्रायोरिटी है, आदमी ऊपर चढ़े ना चढ़े, ऑफ कोर्स चढ़े, बट छोटे एरिया में भी चढ़ जाएगा। ये देखो, ये इतनी मोटी है कि मोटा आदमी भी चढ़ जाएगा आराम से। बाकी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। हर्ष अपना बाहर खड़ा है, बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स से, और जो हमने कारपेट का ऑर्डर देना है, तो ऊपर हम सोच रहे हैं कि प्रॉपर कारपेटिंग करें और नीचे हमारी प्लास्टिक डिटेलिंग टाइल्स जो आती हैं, जो काफ़ी फैंसी लगती हैं, वो लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर साहब भी नीचे बैठे हैं। अभी हम थोड़ा चाय वाय पीते हैं एंड देन विल सी यू गाइस लेटर।